हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 26 नवंबर है और हम लोग मना रहे हैं संविधान दिवस। तो उसी के बारे में बहुत रोचक तथ्यों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाए चैनल से और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज दिन है भैया आपका, क्या भैया आज तारीख क्या है? दिन नहीं महत्वपूर्ण है, तारीख महत्वपूर्ण है। और तारीख आपकी क्या है भैया? 26 नवंबर। 26 नवंबर के बारे में बात किया जाए तो 26 नवंबर के दिन ही क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अंगीकृत किया था, लागू किया था, ग्रहण किया था। ये सब बातें आपको पता होगी कब हुई थी? 26 नवंबर के। अब संविधान दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो संविधान दिवस की शुरुआत हुई है 2015 से। क्यों 2015 से? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को हम लोग मना रहे थे, तब हमने मनाया था क्या? संविधान दिवस। इससे पहले हम इसको क्या मनाते थे? तो संविधान दिवस को 2015 से पहले हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते थे। किसके रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में मनाते थे। 2015 के बाद इसे हम मनाने लगे संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। अब दूसरी बातें करते हैं। तो बात किया जाए भैया, इसका सुझाव किसने दिया कि इसे विधि दिवस नहीं संविधान दिवस के रूप में मनाओ? तो इसका सुझाव दिया था लक्ष्मीमल सिंघवी। क्या नाम था? लक्ष्मीमल सिंघवी। ये राजस्थान के थे और इन्होंने ही सुझाव दिया था कि इसे किसके रूप में मनाना चाहिए? तो भैया संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आगे बात करते हैं। बात किया जाए संविधान के बारे में तो आपको पता होगा संविधान की जो मूल कॉपी है, जो मेन वाला असली वाला संविधान जो है, ओरिजिनल वाला संविधान, वो कहां पर रखा है? संसद भवन में। कहां पर है? संसद भवन में रखा गया है और हीलियम के बॉक्स में रखा गया है कि खराब ना हो। तो संसद पूछा जाएगा संविधान की जो मूल कॉपी ओरिजिनल वाला जो संविधान है वो कहां रखा गया है? तो वो रखा गया है संसद भवन में। कहां? संसद भवन की लाइब्रेरी होती है, वहीं पर रखा गया है और हीलियम के बॉक्स में रखा है, खराब ना हो। अब बात किया जाए, उस समय कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तो संविधान को लिखा कैसे गया? तो हाथ से लिखा गया। हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं थे, अपने कौन थे? प्रेम नारायण रायजादा साहब थे। कौन थे? प्रेम नारायण रायजादा। इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इन्होंने हाथ से लिखा था। इनसे पूछा गया कितना पैसा लोगे? तो इन्होंने कहा पैसा नहीं लेंगे, एक भी पैसा नहीं लिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था आगे मेरा नाम होना चाहिए, जब संविधान की कॉपी बने तो आगे मेरा नाम हो और पीछे मेरे गुरु का नाम होना चाहिए। ये थे प्रेम नारायण रायजादा। तो एग्जाम में आता हस्त लिखे संविधान किसने दिया? तो प्रेम नारायण रायजादा ने अपने हाथ से संविधान लिखा था बच्चा। दूसरी बात, और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। उस समय जो संविधान था वो अंग्रेजी में लिखा गया था। आपने संविधान की कॉपी देखी होगी तो संविधान की कॉपी इस तरह से है और संविधान केवल आपने देखा होगा तो बीच में लिखा है और यहाँ पर फूल पत्ती सजावट है। तो इसकी सजावट किसने की? संविधान की सजावट किसने की? तो दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, राम मनोहर सिन्हा का आता है और नंदलाल बोस का आता है। दो नाम आते हैं, राम मनोहर सिन्हा का आता है, नंदलाल बोस का आता है। आपको पता होगा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, 64 लाख रुपया खर्च हुआ। बहुत बड़ा संविधान था। तो यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि संविधान का निर्माण किसने किया? कभी क्वेश्चन बन जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया। जब निर्माण की बात आ जाए बच्चा कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो निर्माण में हमेशा याद रखना किसने किया था? संविधान सभा ने। किसने किया? संविधान सभा। क्योंकि बच्चे यहां पर गलत कर देते हैं, भीमराव अंबेडकर का नाम लगा देते हैं, जो गलत हो जाएगा। संविधान का निर्माण किसने किया पूछा जाए तो संविधान सभा ने किया और इस संविधान सभा में अकेला कोई नहीं था, 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389 लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था। अब बात किया जाए भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों इतने आगे आ जाता है? क्योंकि आपको पता है वास्तविकता में देखा जाए तो संविधान को मेन काम करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था बी.एन. राव। क्या नाम था? बी.एन. राव साहब थे और बी.एन. राव कोई और नहीं थे बच्चा, ये इतने भैया पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बी.एन. राय साहब आपको पता होगा इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने वर्मा जैसे देश का संविधान बनाया। अपना तो बनाया लेकिन म्यांमार जिसे वर्मा बोलते हैं उसका भी संविधान इन्होंने लिखा। तो संविधान का पूरा प्रारूप इन्होंने बनाया था, लेकिन इस प्रारूप की जांच करने के लिए संविधान सभा में जितनी समितियां बनी उनमें सबसे बड़ी समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति में 7 लोग थे और 7 में से अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष होने के कारण सबसे बड़ी समिति थी, इसीलिए उन्हें संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। तो संविधान का प्रारूप बनाया किसने? बी.एन. राव साहब ने बनाया था। उसकी जांच किसने की? प्रारूप समिति ने
लिखने की, इसलिए उनका नाम आगे आता है। आगे कुछ बातें और बताते हैं आपको। संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहली जो बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, ये भी याद रखना। और कुछ बातें बताते हैं बच्चा, याद रखना आपको। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग मनाते थे, देखो आपको पता होगा, एक हम 15 अगस्त मनाते हैं, नोट कर लेना यहां से जिसको ना पता हो। 15 अगस्त, एक मनाते हैं 26 जनवरी। क्या मनाते हैं? 26 जनवरी। 15 अगस्त के दिन हम लोग मनाते हैं वर्तमान में बच्चा स्वतंत्रता दिवस। कभी पूछ लिया है स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं बच्चा? 26 जनवरी को मनाते हैं। मामला क्या है समझना, मामला आपको 10 साल 20 साल पीछे चले जाओ, 20 साल लगभग पीछे आप जाओगे तो आपको याद होगा, मैं एक घटना बता रहा हूं, आपको याद होगा वो घटना कब की है? तो घटना है बच्चा 31 दिसंबर। कब की है? 31 दिसंबर 1949। कब की है? 1929 की, 1929 की घटना है। और ये चल रहा था बच्चा कहां पर? लाहौर। ये क्या था? लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 की घटना है। इसके लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर यह घोषणा की गई थी आने वाली 26 तारीख को, अब आने वाली 26 जनवरी ही होगी, आने वाली 26 तारीख को यदि हमको अंग्रेजों द्वारा आजादी नहीं मिलती है तो हम अपने आप को आजाद मान लेंगे और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अगली तारीख कब आती है बच्चा? तो अगली तारीख जो आती है, आप नोट कर लेना यहां से ना पता हो, तो अगली तारीख आती है बच्चा 26 जनवरी। कब आती है? 26 जनवरी 1930 को आती है। और इसी दिन हमने अपना पहला क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया। रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा नेहरू ने फहराया और हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा पहले हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे वो 26 जनवरी को मनाते थे, लेकिन वास्तविकता में सही का कब आजाद हुए? तो आजाद हम होते हैं 15 अगस्त को, इसीलिए हमने अपना स्वतंत्रता दिवस बदल दिया और पहुंच गए 15 अगस्त में। अब ये तारीख 26 जनवरी इंपॉर्टेंट थी और 26 जनवरी के बारे में आपको पता है क्योंकि संविधान हमारा लागू कब हो गया? तो संविधान हमारा लागू हो गया, प्रस्तावना में लिखा गया है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एकदम क्या हो गया? बनके तैयार हो गया था। अब इसे लागू कब किया जाए? तो लागू करने के लिए भैया अनुच्छेद 394 कहता है, अनुच्छेद 394 कहता है कि संविधान को लागू कब किया जाएगा? तो संविधान को लागू किया जाएगा बच्चा 26 जनवरी 1950 को। तो इसने ये भी कहा है 394 अनुच्छेद ये कहता है कि 26 नवंबर 1949 को जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कितने? 15 अनुच्छेद, ये क्या होंगे? काम करने लगेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद काम कर रहे हैं? तो 15 ये थे, लेकिन ये बात ये भी तो कह रहा, तो टोटल कितने हो गए? 16। तो आपको 16 वाला विकल्प भैया चुनना होगा। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया। और 26 नवंबर 1949 को हमने आंशिक रूप से अंगीकृत किया, स्वीकार किया और इस दिन 16 अनुच्छेद कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। तो ये कुछ रोचक तत्व थे हमने जो बताया, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वीरू सर जीएस क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।